नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड जेमोलॉजिस्ट विभा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टॉक विद विभा में। और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, शनि ग्रह के मार्गी होने के बारे में। जी हाँ, कुछ दिन पहले 15 नवंबर 2024 को शनि ग्रह मार्गी हुए हैं अपनी ही राशि कुंभ में। अब मार्गी क्या होता है, वक्री क्या होता है, और ये मैं आपको क्यों बताने जा रही हूँ, इसके पीछे एक कारण है। आपने बहुत अभी एकदम से 15 नवंबर के बाद से ये जो मार्गी हुए हैं 15 नवंबर से, आप लोगों ने आई डोंट नो आप लोगों ने ये फील किया होगा कि नहीं किया होगा। मैंने खुद ये फील किया है, बहुत से लोग जो मेरे परिचित हैं उन्होंने ये फील किया है। आजकल सोशल मीडिया का ये ज़माना है। सोशल मीडिया में आपने देखा होगा बहुत से यंग लोग एकदम से सडनली डेथ हो रही है, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, मतलब बहुत सी उथल पुथल सी हो रही है, सडन चेंजेस आ रहे हैं किसी की लाइफ में। तो बहुत ही ज़्यादा जो कभी सोचा ना हो, मतलब एकदम से उनको मिल जा रहा है, और अच्छी चेंजेस भी आ रहे हैं और किसी को नुकसान हो रहा है। और ये चीज़ें बहुत लोगों ने फील की है, मैंने भी फील की है। इसके बारे में कारण क्या है? जो शनि ग्रह है हमारे, वो 15 नवंबर 2024 से मार्गी हुए हैं। शनि जो सैटर्न है वो धीरे चलने वाला प्लैनेट है। शनि शनैचर हम उसको बोलते हैं, धीरी चाल चलता है और एक राशि में बहुत समय तक रहता है। अब जो शनि ये हमारे मार्गी हुए हैं 15 नवंबर 2024 को कुंभ राशि में, ये 139 दिन बाद मार्गी हुए। इससे पहले ये 30 जून 2024 से वक्री चाल चल रहे थे और अब ये इस स्थिति में 29 मार्च 2025 तक रहेंगे। और उसके बाद ये राशि परिवर्तन भी करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और वहाँ पे ये फरवरी 2028 तक रहने वाले हैं। अब इन सब चीज़ों का मतलब क्या होता है? मार्गी एक्चुअली 3 गति है ग्रहों की, वक्री, मार्गी और अतिचारी। जब कोई प्लैनेट, जब कोई ग्रह बहुत एक्सेसिव स्पीड से चलता है उसे हम अतिचारी कहते हैं। वक्री कहते हैं उल्टा, टेढ़ा, रेट्रोग्रेड, यानी कि जब वो उल्टी दिशा में चलता है तो उसे हम वक्री चाल कहते हैं। और मार्गी यानी अपनी सामान्य स्थिति में जब आता है, बहुत स्पष्ट होता है शनि, और जो भी देता है वो स्पष्ट तरीके से देता है। शनि इज न्यायाधिपति। शनि जो है वो न्याय के देवता हैं, न्याय करने वाले होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं। और मेष राशि में ये नीच होते हैं, तुला राशि में उच्च के होते हैं और कुंभ राशि के स्वामित्व इनको प्राप्त होता है मकर और कुंभ का। और जब मार्गी हुए हैं ग्रह हमारे, यानी कि वो अपनी सामान्य स्थिति में जाते हैं तो बहुत क्लियर होते हैं, वो बहुत अपने ट्रैक पे होते हैं और बहुत क्लियर होते हैं। और वैसे ही वो क्लियरली कर्म फल दाता है, यानी कि कर्मों के हिसाब से फल आदमियों को देते ही देते हैं। और इसका प्रभाव अलग अलग नक्षत्र राशियों पे पड़ता ही पड़ता है, हमारी स्थितियों में पड़ता है, हमारे जीवन में पड़ता है, हमारे वर्क स्टाइल में पड़ता है, बहुत सी चीज़ों में। जो प्लान्स हैं हमारे, जो हम इस टाइम पे सोच रहे हैं, उन पे एकदम से बहुत सी चीज़ें जो फंसी होती हैं, हमेशा देरी करवाता है शनि, तो डिले इन प्लानिंग्स में अगर कोई डिले आ रहा है तो इस टाइम वो टाइम आता है जब इस तरीके की कोई स्थिति होती है कि वो एकदम से सडनली उस चीज़ को क्लियर करता है। तो दिस इज कॉल्ड कि शनि मार्गी हुए हैं। स्पष्टता, क्लैरिटी, ये सब चीज़ें शनि देने वाला होता है हर चीज़ में। अब हर एक राशि में किसी में नुकसान होगा, किसी में फ़ायदा होगा। किस में हो रहा है, क्या हो रहा है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि शनि ग्रह ये जो मार्गी स्थिति में आए हैं वो अलग अलग राशि में क्या प्रभाव दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी हुए हैं, ये 27 योगों में से एक 18वां योग है हमारा, और उसे कहते हैं वरीयान योग, जो कि गुरु ग्रह जो जुपिटर है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और कुबेर भगवान से भी प्रभावित है। इस योग में ये जो वरीयान योग है, इस समय पर शनिदेव ने ट्रांजिट किया है, गोचर किया है। और इस समय पे जो भी जातक उत्पन्न होता है, जो भी पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, वो बहुत कर्मठ, परिश्रमी और बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने वाला, निपुण, हर कार्य में निपुण, कार्यदक्ष होता है। ये तो क्लियर है ही है, इस बात से कोई मुकर नहीं सकता। लेकिन अलग अलग राशियों में क्या प्रभाव पड़ रहा है, शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी हुए हैं, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ।
तो अब हम बात करते हैं मेष राशि की। अच्छा, मेष राशि वाले जातकों के लिए दशम और एकादश भाव के स्वामी जो है वो शनि ग्रह हैं, और ये जो मार्गी हो रहे हैं ये एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में ही मार्गी हो रहे हैं। तो इस कारण लाभ भाव में जो ये स्थिति बन रही है मार्गी की, ये आपको एकदम से आपकी आय में वृद्धि या फाइनेंशियली आपको बहुत अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। सोची समझी जो भी रणनीतियां हैं आपकी पुरानी, वो फल आपको दे सकती हैं। और चेंज एंड चांसेस इन वर्क, कोई बहुत अच्छी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं काम करने की। जो आपने बहुत समय से सपना जिसको सोचा होता है, ड्रीम कोई सोचा हुआ है, वो फुलफिल हो सकता है। संतान के प्रति अगर कोई दायित्व है उसकी पूर्ति होती हुई नजर आएगी आपको। तो अगर कहने का मतलब है कि मेष राशि वाले जातकों के लिए जो मार्गी हो रहे हैं शनि ग्रह, ये बहुत अच्छी स्थितियां, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आने वाला है डेफिनेटली। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए जो शनि ग्रह हैं वो नवम और दशम यानी कि भाग्य स्थान और कर्म भाव का स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। और ये जो गोचर कर रहे हैं शनिदेव, ये कर रहे हैं दशम भाव में। तो इस कारण कर्म भाव में जो ये फल दे रहा है, तो ये मिला जुला आपको फल देगा। आपको मेहनत तो करवाएगा आपसे, लेकिन उसके फल भी आपको देगा। यानी कि जिसको कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है, वो वाली स्थिति वृषभ वाले जातकों को मिल सकती है। उनको उन्नति प्राप्त हो सकती है, चाहे वो व्यापार में है, चाहे वो नौकरी पेशा है। उनको जो इतने समय से वो मेहनत कर रहे हैं, हालांकि आगे भी वो हार्ड वर्क मांगेगा, लेकिन आपको निराशा नहीं प्राप्त होगी। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थोड़े से आ सकते हैं, भाग्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति अच्छी ही रहने वाली है। तो आइए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। जो मिथुन राशि के जातक हैं उनके लिए जो गोचर हो रहा है, ये अष्टम, 8वें और 9वां भाव यानी भाग्य भाव के स्वामित्व प्राप्त है उनकी कुंडलियों में शनिदेव को, और 9वां भाव में ये गोचर हो रहा है। तो भाग्य स्थान में जो गोचर हो रहा है, तो विषम स्थितियों से निकलकर सामने आना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ही उल्टी टेढ़ी मेढ़ी स्थितियों से बाहर निकल के बाहर आएंगे आप, और बहुत रिलैक्स्ड फील करेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं, सफलता मिलेगी आपको, और पराक्रम के बल पर, अपने ही फेम के बल पर आपको ये जो विषम स्थितियों से आप बाहर निकलेंगे, आप अपने ऊपर गर्व फील करेंगे, लोग आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे आपकी सफलता पे, और बहुत आसानी से नियंत्रित करेंगे आप। कोई भी सिचुएशन है, अब आपको पता चल चुका है, शनि टीचेज यू अ लेसन, तो इसीलिए अब आपको पता चल चुका है कि कहाँ से कैसे कब निकलना है, ये चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। और धर्म और अध्यात्म की तरफ आपका रुझान बढ़ सकता है। बहुत ज़्यादा धार्मिक स्थितियाँ, धार्मिक फंक्शंस आप अपने घर पे करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। जो कर्क राशि वाले जातक हैं, ये जो गोचर हो रहा है, ये सप्तम, 7वें और अष्टम, 8वें भाव में होने जा रहा है। उसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है, और जो ये गोचर हो रहा है ये 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कुंडली का है, अष्टम भाव, वो आयु का हम मानते हैं, ज्योतिष अनुसार अगर चले तो वो आयु का है। तो डेफिनेटली कर्क राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा ये बीमारियों वाला पीरियड चल सकता है। एकदम से कोई रिपोर्ट्स आपकी ख़राब आ सकती है। तो अपने ओवरऑल एक तो अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अपने हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको बहुत ज़्यादा आ सकते हैं, तो अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। बीमारियों से घिरे रह सकते हैं। कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र कोई रच सकता है, या आपको कोई धोखा मिल सकता है, कोई अपना आपको चीट कर सकता है। तो नज़र रखें, लेन देन बहुत ही सोच समझ कर करें। हालांकि फाइनेंशियली आप बहुत अच्छी उन्नति करेंगे, आर्थिक उन्नति बहुत अच्छी है आपकी इसमें, लेकिन हेल्थ रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा विश्वास एकदम से किसी पे ना करें, कोई आपके ट्रस्ट को तोड़ सकता है। तो आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले जातकों की कुंडली में जो शनि देव हैं वो 6ठे और 8वें भाव का, सॉरी 7th हाउस का, 7th भाव का स्वामित्व उनको प्राप्त है। और जो ये गोचर हो रहा है ये 7th भाव में होने जा रहा है, जिसको हम दाम्पत्य जीवन का भाव कहते हैं, दाम्पत्य जीवन हम वहाँ से देखते हैं। तो अगर किसी की बात चल रही है शादी की, तो उसमें डिलेज ज़रूर आएंगे इस समय पे। और अगर उनकी शादी हो चुकी है तो हो
सकता है कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ प्रॉब्लम्स आपके वैवाहिक जीवन में, कलह कलेश आपके जीवन में आ सकता है, उसको बैठकर आराम से सुलझाइए। और जो ये वैवाहिक वार्ता है उसके बीच में भी आपको कुछ डिले आ सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, लेकिन ये कुछ समय के लिए होंगे, उसके बाद ये ठीक आ जाएंगे। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से समय बेहतर होगा, लेकिन किसी भी तरह का कोई अगर साझा व्यापार कर रहे हैं, अगर पार्टनरशिप के बारे में अगर कोई लोग सोच रहे हैं, तो ये पीरियड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए, ये आपको नुकसान ही नुकसान देगा। तो इस समय पर ये आप चीज़ टाल दें। अगर आप पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं तो दिस विल नॉट वर्क फॉर यू। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। अब जो कन्या राशि वाले जातक हैं उनकी कुंडली में पंचम और छठे घर का स्वामित्व जो है वो प्राप्त है शनिदेव को, और ये जो गोचर होने जा रहा है, जो शनि मार्गी का गोचर होने जा रहा है, ये इनके छठे घर में होने जा रहा है, जो कि शत्रु रिलेटेड होता है, रोग रिलेटेड होता है। शत्रु डेफिनेटली परास्त होंगे। कोर्ट कचहरी से बहुत टाइम से जो अगर कोई आपका कोई केस लटका हुआ है उसमें निर्णय जो है वो आपके पक्ष में आपको मिल सकता है, और सडन आपको बहुत अच्छा कोई संकेत मिल सकता है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। राशि से छठे शत्रु भाव में गोचर करते हुए मार्गी शनिदेव प्रभाव आपको एक किसी वरदान से आपको कम नहीं हो सकता है। बहुत टाइम से अगर किसी चीज़ के बारे में वेट कर रहे हैं, कोई डील है या कोई प्रमोशन है, बहुत टाइम से रुकी हुई है, तो वो आपको डेफिनेटली प्राप्त होगी। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। जो तुला राशि के जातक होते हैं, शनि उच्च के तुला में माने जाते हैं, और ये आपके लिए चौथे और पंचम भाव का स्वामित्व इनको प्राप्त है। कुंडली के पंचम भाव में जो मार्गी हो रहे हैं, राशि में पंचम विद्या भाव हम कह सकते हैं, और विद्यार्थियों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। बहुत समय से अगर परीक्षा में बैठने जा रहे हैं, अगर आप अपीयर होते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे आप स्कोर्स लेकर आ सकते हैं। कंपटीशंस में आप स्कोर कर सकते हैं। आगे अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और सफलता डेफिनेटली आपको दिलाने वाला है। ये समय बहुत बेहतर है छात्रों के लिए। प्रेम संबंधी मामलों में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, लव अफेयर्स में ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, बट दीज ऑब्स्टेकल्स आर प्राइमरी, छोटे लेवल की हैं, बाद में ये ठीक आ सकता है। तो उच्च अधिकारियों से संबंध बहुत मजबूत होने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। अब जो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनकी कुंडली में शनिदेव तीसरे और चौथे भाव में स्वामी होकर ये आपके चौथे भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, और इस कारण मकान ज़मीन को आप बेच सकते हैं। प्रॉपर्टी रिलेटेड या पुराना आपकी कोई गाड़ी है, वाहन है, उसकी खरीद कर सकते हैं या बेच सकते हैं। और चतुर्थ भाव सुख भाव भी होता है, और सुख में आपको थोड़ी सी कमी हो सकती है, जिसको बोलते हैं मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी हो सकती है, मानसिक तनाव आपको हो सकता है। ज़मीन जायदाद से जुड़े मामलों का निपटारा ज़रूर होगा। पैतृक संबंधी संपत्ति में अगर कोई विवाद आ रहा है पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, वो भी मामले हल हो सकते हैं इस समय पर। अब जो जातक धनु राशि के हैं, धनु राशि की हम बात करते हैं। धनु राशि वाले जातकों के लिए जो शनिदेव हैं वो दूसरे और तीसरे घर का उनको स्वामित्व प्राप्त है, और ये जो गोचर होने जा रहा है ये तीसरे भाव में होने जा रहा है, जिसको हम पराक्रम भाव भी कहते हैं, हाउस ऑफ फेम भी कहते हैं। तो इस दृष्टि से अगर हम देखे जाए तो समय बहुत बेहतरीन होने वाला है। तृतीय पराक्रम भाव में गोचर करते हुए शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए धर्म और अध्यात्म से जुड़ी यात्राएं आपको करवा सकता है। तीर्थ यात्रा का भी योग बन सकता है, और जो लोग पॉलिटिकली जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सोशल एंड पॉलिटिकल फेम उनको मिल सकता है। और एक बहुत अच्छी सी चीज़ है कि धन इकट्ठा करने के बारे में जो आप बहुत टाइम से सोच रहे हैं, यानी कि अगर कोई एक बिजनेस कर रहा है और उसके साथ साथ कोई दूसरा बिजनेस भी स्टार्ट करना चाह रहा है, वो आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये टाइम। मतलब इस टाइम पे आप शुरू कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा, और ये एकदम से होगा आपके इसमें कि आप किसी दूसरे बिजनेस के बारे में भी सोच सकते हैं, एंड ये बहुत आपको प्रॉफिट देने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। अब मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो शनि ग्रह आपके पहले भाव यानी लगन भाव और द्वितीय भाव यानी कि धन भाव का उनको स्वामित्व प्राप्त है, और दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं शनिदेव। तो इस टाइम पे आर्थिक मामलों से जुड़ी जो भी परेशानियां हैं उनमें थोड़ा सा इजाफा ही होगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ सकती है। राशि से द्वितीय धन भाव में गोचर करते हुए शनिदेव का जो मार्गी होना है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत नहीं रहने वाला है। उधार दिए
लिया गया धन इस समय पे, अगर आपने बहुत समय से किसी को उधार दिया हुआ है, वो आपको अभी भी वापस नहीं मिलेगा। बहुत सी आप अगर कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अगर मिलेगा भी तो बहुत ज़्यादा मिन्नतें करके या कुछ और हथकंडे अपनाकर आपको मिल सकता है। लेकिन इस समय पे एक तो धन किसी को उधार ना दें, अगर देंगे तो वो फंसने वाला है डेफिनेटली। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अब जो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं, उन लोगों की कुंडली में जो शनि ग्रह हैं वो मार्गी पहले भाव में हो रहे हैं, लगन भाव में हो रहे हैं। और जो कुंभ राशि के जातक होते हैं उनकी कुंडली में जो शनि ग्रह हैं वो पहले और 12वें भाव के स्वामी हैं, स्वामित्व उनको प्राप्त होता है। तो इस कारण ये जो मार्गी हुए हैं शनि ग्रह, उसके कारण जो लोग बिजनेस में हैं, जो व्यापार में हैं, उन लोगों को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। एकदम से उनकी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकता है, उथल पुथल हो सकती है, और शत्रुओं का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा भय है। कोई आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हालांकि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा करेंगे, मुनाफा आप प्राप्त करेंगे, लेकिन शत्रुओं को मतलब बराबर की टक्कर जो देने वाली स्थिति है वो इस समय पे बन रही है। अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, गाड़ी बहुत अच्छे से चलाएं, दुर्घटना का भय है आपको, दुर्घटना के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पे। और अपने बिजनेस में हैं तो अपनी जो रणनीतियां हैं, जो स्ट्रैटेजीज़ हैं, उनमें बदलाव लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, जो लोग नौकरी पेशा हैं, वो इस समय अपनी वाणी पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखें। उच्च अधिकारियों से बहस हो सकती है और ये आपको लेने के देने, इस तरह की स्थिति आपके लिए बन सकती है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मिले जुले फल है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा भय है, शत्रुओं का भय है। और इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाएं और अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं। और कोई चीज़ बहुत इजीली नहीं मिलेगी आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिसी या स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको कोई चीज़ प्राप्त हो सकती है। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वाले जो भी जातक हैं, उनकी कुंडली में व्यय भाव यानी कि द्वादश भाव और लाभ भाव का स्वामित्व प्राप्त है शनिदेव को। और इस तरह शनि का मार्गी होना जो हो रहा है वो आपको खर्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करा सकता है, स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, बेफिजूल का खर्चा, लॉस, लोन्स, उधार, आपके ऊपर कर्जा बढ़ सकता है इस टाइम पे। और अपना ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय पे हृदय की आपको कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, क्योंकि तनाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है इस दौरान आपको। तो मेडिटेशन कीजिए, आराम से रहिए। आप अगर बहुत समय से कोई बात अंदर ही अंदर आपको कोई तंग कर रही है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं। अपने आप को इस समय पे आपको रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था जो शनिदेव का जो मार्गी होना है कुंभ में, स्वराशि में, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अलग अलग राशियों में। किसी की राशि में ये बहुत अच्छा है, किसी की राशि में नहीं है, लेकिन मैं एक आपको ज़रूर एक उपाय बताऊंगी। सबसे अच्छा उपाय एक तो ये है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 108 बार अगर आप हनुमान चालीसा मंगलवार को या शनिवार को पढ़ते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत लंबे चौड़े आपको उपाय नहीं बताऊंगी, बहुत छोटे से और सूक्ष्म से उपाय हैं ये, और ये आप कर सकते हैं अपने घर में। दूसरा, अपने घर पर सुंदरकांड ज़रूर करवाइए इस दौरान। मंगलवार को या शनिवार को अपने घर पर सुंदरकांड करवाइए। हनुमान मंदिर पर जाकर लाल ध्वज आपको चढ़ाना है। शनि की अगर प्रतिमा है वहाँ पे काला या नीला वस्त्र, काले तिल, काले उड़द की दाल, लोहा, छाया पात्र दान, सतनाजा दान ज़रूर करें शनिवार को। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।